पूज्य संत महापुरुषों के वचनों से ही हम ये जान पाते कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। जो उपासक या भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला है, उसमें ये 5 बातें जब तक ना आवे तब तक कभी किसी को उपदेश ना दे और शिष्य ना बनावे। ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, वो बोल रहे हैं। महात्माओं का हृदय माता की तरह दुलार करता है पूरे विश्व को। श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज जी ने कहा कि उपदेश देने जैसा खतरनाक खेल और कोई नहीं परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए। परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए उपदेश देने जैसा कोई खतरनाक खेल नहीं। बहुत बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि उसमें देहाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और काम आदि दोषों की बाहुल्यता, भोगों की बाहुल्यता, सम्मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, और वो नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये 5 बातें जब तक हृदय में ना जाए तब तक किसी को शिष्य न बनाए और उपदेश न दे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा पक्का। पहला, जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए। अंतःकरण कहते हैं बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 4 करणों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब माना जाता है? जब बुद्धि के निश्चय में एकमात्र परमात्मा है, मन में संकल्प विकल्प खत्म, केवल मन सावय मनहा कृष्ण पदारविंदयो चित्त मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति अहंकार दासत्व में एक भी विकार जिसके अंतःकरण में उदय नहीं होता, वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष प्रथम उपदेश का पहला अधिकारी। अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई भी विकार ना होना, पूर्ण अंतःकरण का शुद्ध होना। दूसरा, जो व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे, बड़े महापुरुष कह रहे हैं, सामने शास्त्र इसीलिए रख के बोलते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम कोई मनमानी बोल रहे हैं। कुछ भी होगा तो हृदय, शास्त्र, संत, तीनों से मिली हुई बात होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। कोई भी ऐसी बात यहां से अनुभव युक्त भी निकलेगी तो आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे मनमानी बात हो, क्योंकि हमारा मन बचपन से लेके अभी तक जिसका स्वाध्याय करता रहा, जिनकी जूठन खाता रहा, जिनके चरणों के आश्रित रहा, वही मन में बैठ के बोलते हैं और कोई नहीं। पहला है उपदेश का अधिकारी कौन? जिसमें 5 बातें हो। पहली बात, अंतःकरण शुद्ध, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, भगवदाकार, एक भी विकार जिसके हृदय में नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए उपदेश सीखता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन करना सीखता है, वो उपदेशक पक्का भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएगा। वो धर्म का निर्वाह करने वाला नहीं होगा, उस समाज को भ्रष्ट करने वाला होगा। ये सिद्ध महापुरुष लिख रहे हैं, इसमें किसी की टीका टिप्पणी करने की बात नहीं। जिसको बुरा लगे तो भगवान को साक्षी करके हृदय में हाथ रख करके देख लेना। महापुरुषों के वचन डंके की चोट से होते हैं। जिसको बुरा लगे वो छाती में हाथ रख के बिहारी जी को साक्षी करके देख लेना कि ये वचन जो निकले हैं ये है हमारे में कि नहीं है, देख लेना। यहां केवल जबान की बात नहीं होती, छाती की बात होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन सीखता है, उपदेश सीखता है, दूसरे को उपदेश करता है, वो उपदेशक दुराचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को नष्ट करने वाला बनेगा। तीसरा, जिसने अपनी वाणी में सत्य का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं किया, जिसकी वृत्ति निष्काम नहीं हुई, जो जगत से भगवत भाव रूप से संबंध नहीं की, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये देख लो, जिसके वाणी में सत्य नहीं,
जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए, जिसकी बुद्धि में निष्कामता नहीं, जो चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव नहीं किए, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। चौथा, उपदेशक ब्रह्म विद्या और निधिध्यासन दोनों साथ में, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति दोनों। जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त होगा, उसमें अमानिना मान देना, निर्माणता सबसे बड़ा सद्गुण होगा, निष्कामता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा उपदेशक संसार के धर्म की प्रतिष्ठा करके सबको सुख प्रदान करता है। पांचवा, जो स्वयं अपने मन को कृष्णाकार कर चुका है, जो इष्ट के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका केवल इष्ट से दृढ़ विश्वास और संबंध है, जो इष्ट के स्मरण में डूबा हुआ उपदेश करता है, जो दुनिया में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता श्री भगवान की देखता है, जो सबका परम मंगल करने का उद्देश्य रखकर, केवल उद्देश्य रखकर भगवत चर्चा करता है, उसका उपदेश देना यथार्थ धर्म का प्रकाश करने वाला होगा। ब्रह्मबोध होना शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है। भगवत प्रेम होना इस समस्त साधन और भक्ति का यथार्थ फल है। नहीं सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो जाए या तत्वबोध ना हो जाए, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का नहीं तो लिखा हुआ है, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए, जो धन के लिए, वासना के लिए, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए सीखता है और उसका उपदेश करता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। पहले अपने आप की जो माया जनित वृत्ति है उसको हटाओ और मुक्त हो जाओ, तब दूसरों को मुक्त करने की बात सोचिए। पहले अपना कल्याण करो, जग का कल्याण स्वयं होगा। यह शास्त्रीय सिद्धांत है। पहले खुद की वृत्तियों को ठीक करो, पहले खुद काम क्रोध विजयी बनो, पहले खुद निरंतर नाम जप का रसा स्वादन करो, फिर बोलोगे तो निहाल कर दोगे। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, सुना है प्रगट में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ग्रीवा झुकी हुई है, सामने ठाकुर जी हैं, और ऐसी कथा पूज्य श्री मथुरादास जी, सुना है, बड़े बड़े महापुरुष, और कथा की और उठे और चल दिए। जो जहां जैसा वो सब वहीं छोड़ दिया। वो अपना देखो, लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, विद्यालय में लगाओ, जहां परमहंस पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। ये जो भगवत चर्चा है, ये जो उपदेश है, जो सत्संग है, ये आत्म सुख के लिए है। जीवन निर्वाह तो प्रभु स्वयं अपने दासों का करते हैं, उसके लिए ये थोड़ी है। ये भगवत मार्ग बेचने वाला थोड़ी है कि हमारे जीवन का निर्वाह, हमारे जीवन का निर्वाह तो योगक्षेमम वाहम्यम श्री हरि करेंगे। ये चर्चा किस लिए हो रही है? सबका परम मंगल करने के लिए हो रही। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, वही दूसरे की इंद्रियों को विषयों